नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन तो चल ही रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। खबर यह है कि एक जनहित याचिका जो बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर दायर की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि इसकी सुनवाई के लिए 3 फरवरी का दिन निश्चित किया है। हालांकि ये याचिका जो है वो करीब 1 हफ्ते पहले दायर की गई थी और काफ़ी प्रक्रियाओं के बाद ये उस स्तर पर पहुंची। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को इसकी सुनवाई की बात की थी, लेकिन अब ये 3 फरवरी को होगा, जिसमें 24/1/2025 को ये रजिस्टर्ड हुआ था और आज है 29/1/2025 को ये इसमें आ गया कि 3 फरवरी को इसमें सुनवाई होगी, जिसके पिटिशनर है ब्रजेश सिंह, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन इस बीच 30 तारीख को पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। 31 तारीख को, माफ कीजिएगा, 31 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। 30 जनवरी को बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जो कि री एग्जामिनेशन चाहते हैं, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में जमा होने वाले हैं और मार्च करने वाले हैं। फिर 2 तारीख को भी उनके आंदोलन का करने का, गांधी मैदान में आंदोलन करने का उनकी योजना है। तो इस प्रकार से अभी जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है प्रारंभिक और उसका रिजल्ट भी आ गया है, इसके बावजूद आंदोलन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम ब्रजेश सिंह को लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और जानकारी हम ले सके, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उन्होंने जनहित याचिका दायर की है वो कितना गंभीर है। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कह रहे हैं कि आज तो आप बड़े खुश होंगे। आपका जो आपने जनहित याचिका दायर की थी बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर, उसको आज डेट मिल गई। जी सर, ये जब मैंने इसको फाइल किया था, जब आपके चैनल के थ्रू ही बताया गया था, तो इसकी प्रारंभिक डेट जो है वो 28 फरवरी की लगाई गई थी। ठीक है। लेकिन मैंने आज मेंशन किया था चीफ जस्टिस के सामने थ्रू ईमेल, तो मामले की गंभीरता को देखते ही सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर को अर्जेंट हियरिंग देता है। तुम कहने का मतलब मामला गंभीर है? जी, मामला सर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो की फंक्शनरी है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इसी आधार पर संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने मेंशनिंग को अलाउ किया है। अब देखिए, एक तरफ तो बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है री एग्जामिनेशन कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है, इसके बावजूद आंदोलन अभी भी जारी है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति पर जो सवाल उठाया गया है, जिस जनहित याचिका को, उसको सुनवाई के लिए तारीख दे दी है। तो ब्रजेश जी, एक बार फिर बता सकते हैं आपकी ये आपने जो ये याचिका दायर की थी बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर, पूरा मामला एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को। जी हाँ जी, जैसा कि नियुक्ति की सूचना पीआईएल को लेकर सर आपके चैनल के थ्रू काफी विस्तार से बात हुई थी, लेकिन मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि ये जो याचिका जो दायर हुआ है उसका जो बैकग्राउंड है मोस्टली ये है कि टेंटेड बैकग्राउंड है और किसी अदर को कंसीडर नहीं किया गया है। जो पिछली बार जो मैं उस चीज को नहीं रख पाया था आपके चैनल पे, कि एक तो टेंटेड बैकग्राउंड है, दूसरी बात है कि जब ये बिहार सरकार के अंदर ही कार्यरत थे, बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, तो सरकार को इनके एंटीसीडेंट के बारे में जानकारी नहीं हो, ये तो असंभव प्रतीत होता है। और जिस तरीके से 15 तारीख को नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी चेयरमैन के इनके अपॉइंटमेंट का, और 15 को ही रिजिग्नेशन देते हैं, 16 को अप्रूव हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि किसी और व्यक्ति को शायद कंसीडर ही नहीं किया गया इस पोस्ट के लिए। बिल्कुल इतनी बड़ी बीपीएससी चेयरमैन का सर बहुत ही, क्योंकि जब इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है कि उनको हटाने के लिए
आज अगर दो ही रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है वो मैंने अडॉप्ट किया, इनके अपॉइंटमेंट को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, नोटिफिकेशन को, और वो भी सर सुप्रीम कोर्ट इसमें इनको डायरेक्ट नहीं हटा सकती है। हमने को वारंटो का रिट लगाया, उसके अंदर उसको इलीगल डिक्लेयर करेगी, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस में ये हटेंगे, उसके बाद जो है डायरेक्टली तो इनको कोर्ट भी नहीं हटा सकती। अच्छा, मतलब बीपीएससी का चेयरमैन एक बार बन गया तो कोई नहीं हटा सकता उनको। बिल्कुल, राष्ट्रपति सर 316 के अंदर जो प्रोविजन है, 316 और 17 के अंदर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर होगा तभी राष्ट्रपति या कोई मेंटल इनकैपेसिटी हो जाए कि वो वर्किंग करने की कंडीशन में ना हो, अच्छा, तब तो उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकते हैं। अच्छा, और दूसरा मामला है कि तभी हटाया जा सकता है जब पोस्ट पे रहते हुए वो कोई करप्शन का मामला किए हो, जो कि इनके मामले में नहीं है। आरोप जरूर लग रहा है, तो इसीलिए इस तरह के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पहले भी, जैसे वहाँ अनिल यादव को अपॉइंटमेंट हुआ था, वो भी इसी तरीके से टेंटेड क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, तो उनके नियुक्ति को वहाँ से हाईकोर्ट ने उनको सेट असाइड किया था। और पंजाब के मामले में जो ये जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सलील सब लोग का, तो वो जो, तो मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों को सर कि इनकी नियुक्ति एक बार जब हो जाती है चेयरमैन के रूप में, तो उसको हटाना लगभग नामुमकिन है। मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब राज्य सरकार, मतलब कोई नहीं हटा सकता, राज्य सरकार जिसने बनाया वो भी नहीं हटा सकती है, तो भी हटा नहीं सकती सर। राज्य सरकार गवर्नर को फिर से लिखेगी कि इनको हटाना है, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को लिखेंगे, प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट उनको हियरिंग करेगा। तब तक तो इनका टेन्योर लगता है पूरा हो जाए। तब तक टेन्योर सर, डबल टेन्योर इनका पूरा हो जाएगा। ये भी इनको भी मौका दिया जाएगा, वहाँ पर ये बड़े वकील के साथ उपस्थित होंगे। तो ये जो सर तीन जो प्रमुख चीज है मेरे पिटीशन में, एक तो इनका टेंटेड बैकग्राउंड जो कि 2017 में ही थे, और ये अपॉइंट हो रहे हैं 2024 में, मार्च 2024 में, इस बीच में। और मैंने कई चीजें पिटीशन में नहीं उल्लेख किया है जो अदर दिखता है कि जब ये जहाँ जहाँ अपॉइंट रहे हैं, जैसे कांडला बंदरगाह में गए थे, वहाँ भी इनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा था। मैं उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, ये जो न्यूज चैनल में ही अवेलेबल है। और इनका जो मेन चीज है कि टेंटेड बैकग्राउंड। अब दूसरा है कि ये पूरा बिहार स्टेट है सर, यहाँ एक से एक बढ़ के एकेडमिशियन है, एक से एक इंटीग्रिटी वाले आईएएस ऑफिसर है, रिटायर भी होंगे, वर्किंग भी होंगे। तो इतनी आपाधापी, इतनी जल्दबाजी, मुझे तो लगता नहीं कि किसी और आदमी को मौका दिया भी गया, इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया, इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट आया क्या, कॉल, मतलब किसी और आदमी को कंसीडर ही नहीं किया गया। बिल्कुल, मतलब जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है उसको देख के तो कम से कम एक दिन का अफेयर है सर। अच्छा, ब्रजेश जी, हमारे मन में एक आ रहा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि अपॉइंटमेंट को गलत मान लिया, तो इनका टेन्योर तो तब तक पूरा हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या इसमें कुछ आपने ऐसा कुछ किया है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर गलत नियुक्ति हुई है तो उसके एवज में कुछ, अब मान लीजिए कि गलत नियुक्ति ही जब गलत हो गई तो बहुत सारे जो आपने सैलरी ली है, तमाम चीजें, वो सब भी आपने मेंशन किया है क्या इसमें? नहीं सर, वो मैं क्योंकि सर बिल्कुल प्रेयर मेरा सिंपलिसिटर है, इनके उसको लेकर है। अब एक बार सर, टर्म तो ज्यादा लंबा सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को प्रायोरिटी पे सुनती है सर, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी की कॉन्स्टिट्यूट, मुझे तो लगता है कि एक राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बहुत बड़ा पोस्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो प्रोटेक्शन है इनको तो हाईकोर्ट जज को हटाना कठिन आसान है इनकी अपेक्षा की एक मोशन ले आइए पार्लियामेंट के अंदर, और कुछ एमपी जो प्रेजेंट रहेंगे वो मोशन पास कर देंगे, प्रोसीडिंग उनके ऊपर शुरू हो जाएगी। लेकिन इनका बहुत कठिन है सर, क्योंकि इसमें चेयरमैन, इसमें प्रेसिडेंट भी इंगेज हो गए। सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल भी दे प्रेसिडेंट को कि इनके खिलाफ मामला बन रहा है, तो भी प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उसको हटाए या ना हटाए। मैंने पिछली बार आपको बताया था सर लक्ष्मी राय जी का मामला। बिल्कुल बिल्कुल। वो पोस्ट पे रहते हुए जेल चले गए, और जब दोबारा जो छूट के आए तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट में ही पिटीशन डाला कि हम 4 महीना जेल में थे, उसके लिए हमको टेन्योर एक्सटेंड किया जाए। इतनी बेशर्मी हुई इसी बिहार के अंदर, मतलब 4 महीना जेल में एक्सटेंड कर दिया जाए, तो हाईकोर्ट ने वो देने से इनकार कर दिया। लेकिन उस समय भी तत्कालीन बिहार सरकार ने उनको हटाने के लिए कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया, ये जो राष्ट्रपति के थ्रू जो रेफरेंस वाली होती है। तो सर पर मनु भाई परमार के मामले में सर जो छात्र जो कर रहा है, चाहे जो वो जो सारी चीजें हो रही है, उसके
बैकग्राउंड में कहीं न कहीं ये चीज है, इनका टेंटेड बैकग्राउंड जो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं जोर देकर इस बात ही कहना चाहूंगा सर कि मुझे लगता नहीं कि राज्य सरकार ने किसी और व्यक्ति को देखा भी उनको चेयरमैन कोई कंसीडर नहीं किया था। हाँ बिल्कुल आउटराइटली नहीं। 15 तारीख को सर नोटिफिकेशन आ गया, 15 को ही रिजाइन कर दिए, तो घंटे भर का अंदर अब कौन, अब ये सर आप जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें पहला नोटिफिकेशन ये अगर सीरियल वाइज जाएंगे तो पहले भी ये अपॉइंटमेंट का ही जारी हुआ है और उनका रेजिग्नेशन का बाद में जारी हुआ है। बिल्कुल। चलिए, मौका ही नहीं दिया। सही बात है। तो मतलब ये तो आप जो जिस तरीके से बता रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा ही 3 फरवरी को। हमको इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन इस पर आता है। इस बीच बीपीएससी के अभ्यर्थियों का भी आंदोलन चल ही रहा है। पटना हाई कोर्ट में भी सुनवाई है, वो भी देखना होगा 31 जुलाई को। जी जी, तो ये तमाम चीजें हैं। पटना हाई कोर्ट में भी हो रहा है रिजल्ट लेकर सुनवाई। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरिट के आधार पे उन्होंने मैटर को अर्जेंट सुनने के लायक समझा है। मेरिट पे तो सर उस दिन जब ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी तब पता चलेगा, वहाँ पर ही सब पता चलेगा। चलिए ठीक है। ब्रजेश, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा सर कि बिहार सरकार को मनु भाई परमार के अलावा कोई आदमी नहीं मिला है सही अपॉइंटमेंट के लिए, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल गंभीर बात है। सही बात है, गंभीर तो है ही, तभी तो आपने याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया। बिहार के अंदर सर, बिहार से डेपुटेशन पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चलाइए, बिहार के लोग प्रोफेसर हैं, एचओडी है, विदेशों में है। आप चाहते तो किसी को भी कंसीडर कर सकते थे। बिल्कुल। अगर मनु भाई परमार का भी कंसीडर करते। मनसा होनी चाहिए ब्रजेश जी, मनसा साफ होनी चाहिए। जी जी, वो इरादा साफ होना चाहिए। तो आदमी सर, ये जो अम्बेडकर साहब ने एक बात बोला था सर, मैं कोट करना चाहूंगा संविधान को लेके। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान अच्छा भी होगा ना और चलाने वाले खराब होंगे तो खराब ही रहेगा, और अगर संविधान खराब होगा और चलाने वाले अच्छे होंगे तो चला लेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल, बात यहाँ लागू हो रही है। बिल्कुल 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 सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमसे जुड़ने के लिए, और शुभकामना भी 3 फरवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये थे ब्रजेश सिंह, नमस्कार। ये ब्रजेश सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, इन्होंने याचिका दायर की और उस पर 3 फरवरी को बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं उस पर सुनवाई होनी है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।